Hey everyone, this is another part of 2018's Himachal Pradesh Police Sub Inspector exam question paper discussion. In this video, we are going to discuss Himachal Pradesh GK section. So let's start this video. First question is, the Satluj River enters Himachal Pradesh from Tibet at कि सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है. ऑप्शंस आर रोहतांग, शिप्की, मकोरी जोत, नन ऑफ दीज. तो कहाँ से जो है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिप्की. शिप्की से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में. शिप्की कहाँ है? किन्नौर में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है. तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है. अगर बात करें रोहतांग की, तो यहाँ रोहतांग के नज़दीक ब्यास कुंड एक जगह है, ब्यास कुंड. तो यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो वो है रिवर ब्यास. ब्यास नदी रोहतांग के नज़दीक ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. कि जो सूरजताल झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी. तो किस जिले में हिमाचल प्रदेश के सूरजताल झील है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति में सूरजताल झील उपस्थित है या स्थित है. और अगर हम इसके ऑल्टीट्यूड की बात करें, सूरजताल झील की ऑल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, तो वो है 4800 मीटर्स. और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है और ये किस नदी को अपना जल देती है? तो ये है सोर्स ऑफ भागा रिवर. भागा नदी का उद्गम स्थान है ये झील. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन. कि हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 नवंबर. तो कब मनाया जाता है हिमाचल दिवस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 अप्रैल. 15 अप्रैल को हर वर्ष हिमाचल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल का निर्माण किया गया था, लगभग 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर. जो 30 प्रिंसली रियासतें थी उनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया. अगर 25 जनवरी 1971 की बात करें, तो यह स्टेटहुड का जो है दर्जा मिला था, पूर्ण राज्यों का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द रेनियस्ट प्लेस ऑफ HP इज. हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शंस हैं जुतोग, भोरंज, डढोल, धर्मशाला. तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्मशाला में. धर्मशाला में सर्वाधिक बारिश होती है हिमाचल की. क्यों होती है? तो इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर जो है पूर्वी और पश्चिमी जो मानसून की धाराएं हैं वो दोनों यहाँ आकर मिलती है, और यहाँ जो धौलाधार माउंटेन रेंज की लोकेशन है वो हवाओं को यहाँ पर रोक देती है, जिसके चलते यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है. अगर हम ड्राइएस्ट प्लेस की बात करें कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है स्पीति. स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में. क्यों होता है? क्योंकि शैडो जोन है ये, कि आगे जो है माउंटेन रेंज है उसके पिछली साइड जो है, पिछली ओर है स्पीति है, तो वो माउंटेन रेंज जो है वो वर्षा वाली हवाओं को रोक लेती है और बहुत कम ही जा पाती है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है. तो स्पीति ड्राइएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल. की कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? ऑप्शंस आर चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा. इनमें से कौन सा नए हिमाचल में नहीं आता है? देखिए, अगर हम पुराने हिमाचल की बात करें तो इनिशियली पुराने हिमाचल में आते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट और महासू, जो आज का शिमला, सोलन और किन्नौर वाला हिस्सा है. उसके बाद था मंडी, जिसमें मंडी और सुकेत प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया था, और फोर्थ वन था सिरमौर. तो ये 4 ओल्ड हिमाचल का क्षेत्र था. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबा. चंबा नए हिमाचल में नहीं आता है क्योंकि ये पुराने हिमाचल का हिस्सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड इन. नैना देवी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या ऊना डिस्ट्रिक्ट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलासपुर में. जो नैना देवी पहाड़ी है ये बिलासपुर जिले में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
चंद्रखेनी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंद्रखनी जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं कुल्लू, चंबा, किन्नौर या सिरमौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कुल्लू। ये जिला कुल्लू में स्थित है चंद्रखेनी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, जो जोगनी झरना है वो कहाँ पर स्थित है? मनाली में, मंडी में, समर हिल में या सुंदरनगर में? तो जो जोगनी वाटरफॉल है वो है मनाली में, कुल्लू जिले के मनाली में जोगनी वाटरफॉल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर हम समर हिल की बात करें तो यहाँ ये शिमला में जगह है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है वो है चैडविक वाटरफॉल। तो ये समर हिल के क्षेत्र में है चैडविक वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस आर त्रिगर्त, कुल्लूता, हिंदूर या सुकेत। तो सबसे पुराना रियासती राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए त्रिगर्त। त्रिगर्त जो है वो हिमाचल का सबसे पुराना रियासती राज्य है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे पुराना कश्मीर है, कश्मीर के बाद जो है त्रिगर्त सबसे पुराना है। और हिमाचल में अगर त्रिगर्त के बाद बात करें तो कुल्लू जो है वो सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ किन्नौर? कि किन्नौर का प्रथम राजा किसे माना जाता है या कौन माना जाता है? ऑप्शंस आर परीक्षित, प्रद्युम्न, पिपरू या अर्जुनया। तो किसे किन्नौर का पहला राजा माना जाता है? तो ये माना जाता है कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न को पहला राजा माना जाता है किन्नौर का, जो कि भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड दी रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर? कि जो हिंदूर का शासक वंश का संस्थापक कौन था? कि किसके द्वारा हिंदूर का शासक वंश की स्थापना की गई? कौन था फाउंडर ऑफ हिंदूर? ऑप्शंस आर जसकरण चंद, काहल चंद, आहल चंद, अजीत चंद। तो इनमें से कौन हिंदूर का संस्थापक था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अजीत चंद जो है हिंदूर का फाउंडर था। और जो हिंदूर है ये एक ऑफशूट स्टेट है, ऑफशूट ऑफ प्रिंसली स्टेट। किस प्रिंसली स्टेट का ऑफशूट है? ये है बिलासपुर का। बिलासपुर से ही निकला एक शाखा राज्य है हिंदूर, जिसकी स्थापना की गई थी अजीत चंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंग महल ऑफ बिलासपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? कि बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शंस आर हरिचंद, कबीर चंद, सुहग चंद, विजय चंद। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विजय चंद के कार्यकाल में जो है बिलासपुर के रंग महल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ कुटलहर स्टेट वॉज एट? जो कुटलहर राज्य की राजधानी है वो क्या थी? ऑप्शंस आर तलहटी, पपरोला, कोट कुलहर, चौकी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोट कुलहर जो है वो कुटलहर स्टेट की राजधानी थी। ये कुटलहर स्टेट कहाँ है? ये है मॉडर्न ऊना में, जो आज का ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुटलहर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड? कि जो भारत पाक शिमला समझौता 1972 का है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? ऑप्शंस आर बानसकोट, पीटरहॉफ, बालूगंज या बॉलीगंज या दी रिट्रीट। तो इनमें से कहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान 1972 का शिमला समझौता हुआ था? तो ये शिमला की किस जगह पे हुआ था इन चार में से? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बानसकोट। बानसकोट में जो है 1972 का इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वॉज द सिरमौर प्रजामंडल फाउंडेड? कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आर 1939, 1923, 1936, 1942। तो कब हुई थी सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना? तो देखिए इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। आई थिंक यहाँ मिस्टेक है या अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग भी दिया गया है, मगर जो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में हुई थी और कुछ सोर्सेज में दिया गया है कि 1935 टू 36 के अराउंड जो है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
देखिए इनिशियली तो ये इस दौरान हो गई थी, मगर आगे जाकर जो है 1936 तक ये लगभग बिहाइंड द कर्टन्स मतलब छुप के काम कर रहे थे, और 1937 में जो है ये सुचारू रूप से शुरू की जाती है। और किसकी लीडरशिप में की जाती है? ये थे चौधरी शेरजंग। 1934-35 या 36 इस टाइम पीरियड के अराउंड जो है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, और 36 तक ये ऑलमोस्ट छुप के काम करती है, और 37 में चौधरी शेरजंग के नेतृत्व में इसकी पुनः मजबूत स्थापना की जाती है और ये खुल के काम करती है। देखिए डिफरेंट सोर्सेज में दिया गया है, आप इनिशियली 1934 के साथ जाइएगा, मगर अगर हम ब्लोखरा की बात करें तो 35 से 36 वहाँ लिखा गया है। और अगर हम 1936 की बात करें तो यहाँ कुछ और प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। मंडी प्रजामंडल की स्थापना भी 1936 में की गई थी, मंडी प्रजामंडल। और एक और जो है एसोसिएशन बनाई गई थी उसका नाम था चंबा सेवक संघ, ये भी 1936 में बनाई गई थी। अगर हम 1942 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ पझौता मूवमेंट, पझौता आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है हिमाचल के आधुनिक इतिहास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप इन 1948, कि 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस आर डॉक्टर वाई एस परमार, रामलाल, भास्करानंद, शिवनंद रमौल। किसके द्वारा की गई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शिवनंद रामौल द्वारा जो है हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवाल्सर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, जो रिवाल्सर है वो किसका जन्म स्थान है? राजा परीक्षित का, गुरु गोविंद सिंह का, हिडिंबा का, या पद्म संभव का? तो जो रिवाल्सर है वो पद्म संभव का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और रिवाल्सर पद्म संभव से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्पल ऑफ बगुलामुखी इज लोकेटेड नियर, जो बगुलामुखी का टेम्पल है वो किसके समीप उपस्थित है? ऑप्शंस आर देहरा, ऊना, अर्की, नाहन। जो बगुलामुखी का टेम्पल है वो है कांगड़ा में, तो वो है ऑप्शन ए देहरा। देहरा जगह के निकट है बगुलामुखी का मंदिर, तो ये है देहरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दी गद्दीजार, कि गद्दी होते हैं मोनोगेमस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस, या नन ऑफ दीज, कि एक विवाही होते हैं, बहुविवाही होते हैं, बहुपति का होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। कि मोनोगेमस मीन्स कि एक पति की एक बीवी, पॉलीगैमस मीन्स कि एक पति की बहुत सारी बीवियां, और पॉलीएंड्रस मीन्स कि एक बीवी के बहुत सारे पत्नी, एक पत्नी के बहुत सारे पति, या इनमें से कोई नहीं। तो गद्दी इनमें से कौन होते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मोनोगैमस। जो गद्दी हैं वो एक पति की एक ही बीवी होती है। अगर हम पॉलीएंड्रस की बात करें तो ये है किन्नर्स, जो किन्नौर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो है पांडवों की तरह विवाह का प्रचलन है, यानी कि एक पत्नी के बहुत सारे पति होंगे। तो ये है किन्नौर की औरतों में प्रचलित। अब तो नहीं है बट पहले काफ़ी होता था, मीन्स मैनी हस्बैंड्स, पॉलीएंड्रस। अब इसके रीजंस बहुत सारे थे, कि एक तो कि ये पांडवों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और दूसरा ये कि ताकि ज़मीन का ज़्यादा बंटवारा ना हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड वहाँ बहुत कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स फ्लरिश्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ, कि चित्रकला की जो अर्की शैली है वो किस रियासत में, किस रियासती राज्यों में समृद्ध हुई थी? ऑप्शंस आर भज्जी, बघाट, जुब्बल, या भागल। तो अर्की पेंटिंग्स कहाँ पर फ्लरिश्ड हुई थी? तो ऑब्वियस सी बात है ये अर्की वाले क्षेत्र में ही हुई होगी। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स नाम है, तो ये था भागल। जो भागल है वो आज का मॉडर्न अर्की है, और इसका हेडक्वार्टर भी जो था इस प्रिंसली स्टेट का वो अर्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर सॉल्ट माइंस, कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आर कांगड़ा, सोलन, मंडी, कुल्लू। तो कहाँ पर है? हिमाचल में एक ही जगह ये सॉल्ट माइंस फेमस है, तो ये है गुम्मा एंड दरंग। ये गुम्मा एंड दरंग कहाँ है? ये है मंडी में जो है नमक की
खान या पहाड़, नमक की खदानें या पहाड़ जो हैं ये गुम्मा और दरंग में है, मंडी में आते हैं। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और इसके बाद जो है सीधे अगले पहाड़ कहाँ, ये पाकिस्तान में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए ये इस तरह से ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, टैथिस सागर से जब हिमालय बनता है, तो उसके बाद जो है जिस तरह से यहाँ लैंड फॉर्म्स बनती हैं, तो ये मंडी में भी नमक के पहाड़ बने थे। और उसके बाद ये इंडिया में कहीं नहीं आते और ये सीधे आगे, कि नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं आते, हिमाचल में भी ये कहीं नहीं आते, उसके बाद ये सीधे आगे पाकिस्तान में जाकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति या कुल्लू। कहाँ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कुल्लू में है। और ये इसका सेटअप कब हुआ था? ये हुआ था 1 मार्च 1984 में ये नेशनल पार्क, एनपी नेशनल पार्क बन गया था। और इम्पोर्टेंट है 23 जून 2014 को इसे क्या बनाया गया? एक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज का दर्जा इसे दिया गया, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज का। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ये दिया गया 23 जून 2024 को। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, इन विच ईयर नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड। कि नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस आर 1988, 1991, 1994, 1995। तो किस वर्ष हुई थी नाथपा झाकड़ी परियोजना? ये हुई थी ऑप्शन ए 1988 में। और ये कितना मेगावाट की है? ये है 1500 मेगावाट की। और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड है। और ये बनाई गई है SJVNL द्वारा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। और सहयोग इसमें वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग है, वर्ल्ड बैंक भी इसमें सहयोग दे रहा है। तो ये है नाथपा झाकड़ी जल परियोजना। तो ये थे हिमाचल प्रदेश SI 2018 के एग्ज़ाम्स में जो हिमाचल प्रदेश जीके के सवाल पूछे गए थे, वो हमने इस वीडियो में सारे ही कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं।